हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा नेमराज सुंडा बुक फ्री लेक्चर सीरीज का टॉपिक है मेन्योर एंड फर्टिलाइजर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मेन्योर्स। मेन्योर सप्लाई प्लांट न्यूट्रिएंट इन स्मॉल क्वांटिटी एंड प्रोवाइड ऑर्गेनिक मैटर इन लार्ज क्वांटिटी। जो मेन्योर्स होते हैं वो प्लांट न्यूट्रिएंट स्मॉल क्वांटिटी में प्रोवाइड करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर लार्ज क्वांटिटी में प्रोवाइड करते हैं। मेन्योर्स क्या होते हैं कि मेन्योर्स में बहुत बल्कि मात्रा में इनको यूज किया जाता है। इनमें जो न्यूट्रिएंट होता है वो बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। इनकी जो क्वांटिटी है वो बहुत ज्यादा यूज की जाती है। जैसे FIM हम देखें, फार्म यार्ड मैन्योर। फार्म यार्ड मैन्योर को एक हेक्टेयर में लगभग 7 से 8 टन के लगभग यूज किया जाता है। उसमें जो नाइट्रोजन होता है वो 0.5% पाया जाता है। कंपोस्ट डेट इज प्रिपेयर विद द हेल्प ऑफ अर्थवर्म इज कॉल्ड वर्मी कंपोस्ट। वह कंपोस्ट जो अर्थवर्म केचुए की हेल्प से तैयार किया जाता है उसे वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। नाइट सॉइल इज ह्यूमन एक्सक्रिएटा बोथ सॉलिड एंड लिक्विड। नाइट सॉइल क्या है? ह्यूमन के एक्सक्रिएटा से तैयार की जाती है। ये सॉलिड एंड लिक्विड दोनों फॉर्म में होती है। ग्रीन मैन्योर, ग्रीन अनडिकम्पोज्ड प्लांट मटेरियल यूज्ड एज मैन्योर इज कॉल्ड ग्रीन मैन्योर। ग्रीन अनडिकम्पोज्ड प्लांट मटेरियल से जो मैन्योर तैयार की जाती है उसे बोलते हैं ग्रीन मैन्योर। ये दो टाइप की होती है, इन सिटू ग्रीन मैन्योरिंग और एक्स सिटू या ग्रीन लीफ मैन्योरिंग। इन सिटू ग्रीन मैन्योरिंग की हम बात करेंगे तो ग्रोइंग ऑफ ग्रीन मैन्योर क्रॉप एंड डिकम्पोज्ड इन द सेम फील्ड। मतलब जिस फील्ड में क्रॉप को ग्रो किया जाता है उसी फील्ड में इसको डिकम्पोज कर दिया जाता है। एग्जाम्पल है सनहेम, ढेचा, क्लस्टर बीन्स, सेजवानिया रोस्टाटा। सेजवानिया रोस्टाटा ये स्टेम नोडुलिंग ग्रीन मैन्योर क्रॉप विच इज ए नेटिव ऑफ वेस्ट अफ्रीका। सेजवानिया रोस्टाटा कहाँ का नेटिव है? इसका वेस्ट अफ्रीका का। इसमें जो स्टेम होते हैं उसमें नोडुल्स पाए जाते हैं। XC2 या ग्रीन लीफ मैन्योरिंग, कलेक्टिंग ग्रीन लीफ अलोंग विद ट्वाइग्स। इसमें क्या करते हैं कि एक फील्ड में इसको क्रॉप को ग्रो किया जाता है और उसे अनदर फील्ड में जाके डिकम्पोज किया जाता है। इसमें क्रॉप को कट करके या फिर उसकी जो ग्रीन लीफ है उन्हें इकट्ठा करके लाया जाता है और यहाँ पे डिकम्पोज किया जाता है। ग्लिसरीडिया, पोंगामिया, नीम, महुआ। न्यूट्रिएंट कंटेंट इन सम मैन्योर एंड केक्स। FIM फार्म यार्ड मैन्योर में नाइट्रोजन पाया जाता है 0.5%, फास्फोरस 0.25 और पोटास पाया जाता है 0.5%। टाउन कंपोस्ट में नाइट्रोजन पाया जाता है 1.5%, फास्फोरस 0.4% और पोटास पाया जाता है 1.4%। वर्मी कंपोस्ट में 3% नाइट्रोजन, 1% फास्फोरस, 1.5% पोटास पाया जाता है। नाइट सॉइल में 5.5% नाइट्रोजन, 4% फास्फोरस और 2% पोटास पाया जाता है। ग्राउंडनट केक में 7.3% नाइट्रोजन, 1.5% फास्फोरस और 1.3% पोटास पाया जाता है। सेफ्लावर केक डिकोर्टिकेटेड में 7.9% नाइट्रोजन, 2.2% फास्फोरस और 1.9% पोटास पाया जाता है। फर्टिलाइजर्स Fertilizers are generally inorganic in origin and they supply one or more essential plant nutrient in large proportion. फर्टिलाइजर क्या होते हैं? जनरली इनऑर्गेनिक होते हैं या एक से अधिक असेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट लार्ज प्रोपोर्शन में उपलब्ध कराते हैं। मतलब ये अधिक क्वांटिटी में जो न्यूट्रिएंट होते हैं उनको उपलब्ध कराते हैं, इनऑर्गेनिक नेचर के होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ फर्टिलाइजर हम देखें, स्टेट फर्टिलाइजर विच सप्लाई ओनली वन मेजर प्लांट न्यूट्रिएंट। वह फर्टिलाइजर जो केवल एक मेजर प्लांट न्यूट्रिएंट उपलब्ध कराता है। मेजर प्लांट न्यूट्रिएंट मतलब क्या? NPK में से नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास में से एक प्लांट न्यूट्रिएंट जिसमें पाया जाता है उसको बोलते हैं स्टेट फर्टिलाइजर। यूरिया में 46% नाइट्रोजन पाया जाता है। कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर विच सप्लाई 2 और मोर ऑफ द प्राइमरी न्यूट्रिएंट। कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर क्या होता है कि जिसमें जो 2 से अधिक प्राइमरी न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं उसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर। जैसे DAP में क्या होता है? नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों पाई जाती है। नाइट्रोजन पाया जाता है 18% और फास्फोरस 46%। मिक्स फर्टिलाइजर आर द प्रोडक्ट मेड बाय फिजिकल मिक्सिंग 2 और मोर फर्टिलाइजर। 2 से अधिक फर्टिलाइजर को मिक्स करके जो फिजिकली मिक्स करके बनाया गया फर्टिलाइजर क्या बोलते हैं? मिक्स फर्टिलाइजर, NPK। कंप्लीट फर्टिलाइजर क्या होता है? फर्टिलाइजर हैविंग ऑल 3 प्राइमरी मेजर न्यूट्रिएंट, जिसमें ऑल 3 प्राइमरी मेजर न्यूट्रिएंट NPK पाए जाते हैं उसे क्या बोलते हैं? कंप्लीट फर्टिलाइजर। लो एनालिसिस फर्टिलाइजर हैविंग लेस देन 25% ऑफ द प्राइमरी न्यूट्रिएंट, जिसमें क्या होता है जो प्राइमरी न्यूट्रिएंट है अपने NPK वो 25% से कम पाए जाते हैं उसे बोलते हैं लो एनालिसिस फर्टिलाइजर, SSP, सिंगल सुपर फास्फेट। हाई एनालिसिस फर्टिलाइजर की हम बात करें, कंटेंट मोर देन 25% ऑफ द टोटल प्राइमरी न्यूट्रिएंट। मतलब जो प्राइमरी न्यूट्रिएंट है वो 25% से ज्यादा पाए जाते हैं उसे बोलते हैं हाई एनालिसिस फर्टिलाइजर। यूरिया में नाइट्रोजन कितना होता है? 46%। फर्टिलाइजर ग्रेड refers to the guarantee that
analysis of its plant nutrient. It is minimum guarantee of the plant nutrient contained in the terms of available nitrogen, phosphorus and potash. फर्टिलाइजर ग्रेड क्या होता है कि किसी भी प्लांट का जो फर्टिलाइजर है उसमें कितना न्यूट्रिएंट पाया जाता है उसकी गारंटी को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजर ग्रेड बोलते हैं। जैसे कोई फर्टिलाइजर की जो बैग है उस पर लिखा हुआ है कि इसमें 46, जैसे यूरिया का बैग है उसमें लिखा हुआ है कि 46% में नाइट्रोजन पाया जाता है, तो मतलब उसमें मिनिमम 46% नाइट्रोजन तो होना ही चाहिए, उसे क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजर ग्रेड। जैसे एग्जांपल है NPK 19-19-19, मतलब इसमें 19 नाइट्रोजन, 19 फास्फोरस और 19% पोटास पाया ही जाएगा। फर्टिलाइजर रेशियो रिफर टू द रिलेटिव परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटास। नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटास का जो रिलेटिव परसेंटेज होता है उसको बोलते हैं फर्टिलाइजर रेशियो। जैसे एग्जांपल है ए रेशियो ऑफ 2:1:1 मीन्स क्या होगा कि 80 किलोग्राम नाइट्रोजन है उसमें 40 किलोग्राम फास्फोरस है और 40 किलोग्राम उसमें पोटास है। ऑर्डर ऑफ हाइग्रोस्कोपिक नेचर इन फर्टिलाइजर, डिक्रीजिंग फॉर्म में हम देखते हैं। सबसे ज्यादा जो हाइग्रोस्कोपिक नेचर का फर्टिलाइजर होता है वो अमोनियम नाइट्रेट, फिर यूरिया, फिर अमोनियम सल्फेट और फिर होता है केन। एसिडिक रेसिडुअल नेचर ऑफ फर्टिलाइजर, एनहाइड्रस अमोनिया। सबसे ज्यादा एसिडिक रेसिडुअल किसके द्वारा छोड़ा जाते हैं, एनहाइड्रस अमोनिया के द्वारा। अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम सल्फेट, फिर यूरिया और फिर है अमोनियम नाइट्रेट लोवेस्ट। ऑर्डर ऑफ बेसिक रेसिडुअल नेचर ऑफ फर्टिलाइजर, कैल्शियम साइनामाइड, सोडियम नाइट्रेट, डाई कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम नाइट्रेट। इक्विवेलेंट एसिडिटी ऑफ फर्टिलाइजर, इसमें हम देखें अलग अलग फर्टिलाइजर की इक्विवेलेंट एसिडिटी। एनहाइड्रस अमोनिया की होती है 148 मिली इक्विवेलेंट पर 100 ग्राम, अमोनियम क्लोराइड की है 128, अमोनियम सल्फेट 110, यूरिया 84, DAP 77 और अमोनियम नाइट्रेट की होती है 60 मिली इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट बेसिसिटी ऑफ फर्टिलाइजर, सोडियम नाइट्रेट की होती है 29 और कैल्शियम नाइट्रेट की होती है 21। अब हम बात करते हैं नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर। द अल्टीमेट सोर्स ऑफ नाइट्रोजन is atmosphere and immediate and important source of nitrogen is organic matter। नाइट्रोजन का एटमॉस्फेयर में अल्टीमेट सोर्स और इम्पोर्टेंट सोर्स कौन सा है, ऑर्गेनिक मैटर। मैक्सिमम कंजप्शन ऑफ नाइट्रोजन एंड फास्फोरस इन द स्टेट, सबसे ज्यादा कौन से स्टेट में नाइट्रोजन और फास्फोरस का मैक्सिमम कंजप्शन किया जाता है, उत्तर प्रदेश। नाइट्रेट फर्टिलाइजर्स, नाइट्रेट फर्टिलाइजर की प्रॉपर्टी हम देखें, हाईली मोबाइल इन सोइल। ये सोइल में क्या होती है, इनकी गतिशीलता बहुत अधिक होती है, बहुत जल्दी मोबाइल होते हैं। सुटेबल फॉर टॉप ड्रेसिंग, टॉप ड्रेसिंग क्या होता है, खड़ी फसल में फर्टिलाइजर का छिड़काव करना क्या कहलाता है, टॉप ड्रेसिंग। सर आर बेसिक रेसिडुअल इन नेचर, ये बेसिक रेसिडुअल होते हैं, मतलब बेसिक रेसिडुअल होता है इनका नेचर। लीचिंग एंड डीनाइट्रिफिकेशन लॉस हाई, जो नाइट्रेट फर्टिलाइजर होता है उनका लीचिंग के द्वारा और डीनाइट्रिफिकेशन लॉस क्या होता है, हाई होता है। एग्जाम्पल ऑफ नाइट्रेट फर्टिलाइजर की हम बात करें, सोडियम नाइट्रेट जिसमें 16% नाइट्रोजन पाया जाता है, ये एसिडिक सॉइल के लिए गुड होता है। कैल्शियम नाइट्रेट में 15.5% नाइट्रोजन पाया जाता है। पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 में 13% नाइट्रोजन और 44% K2O पाया जाता है। अमोनिकल फर्टिलाइजर, अमोनिकल फर्टिलाइजर लेस लीचिंग बट रेडिली सोल्यूबल इन सॉइल, इनमें क्या होता है, लीचिंग कम होती है। सुटेबल फॉर वाटरलॉक सॉइल, वाटरलॉक सॉइल के लिए सुटेबल होते हैं। इनका जो नेचर होता है वो एसिडिक रेसिडुअल नेचर होता है। नाइट्रेट फर्टिलाइजर का केस होता है बेसिक होता है और अमोनिकल फर्टिलाइजर का एसिडिक होता है। वोलेटिलाइजेशन एंड डीनाइट्रिफिकेशन लॉसेस स्मॉल, इसमें वोलेटिलाइजेशन और डीनाइट्रिफिकेशन लॉसेस बहुत अधिक होते हैं। एग्जाम्पल ऑफ अमोनिकल फर्टिलाइजर, अमोनियम सल्फेट NH4SO4 कंटेन 20.6% नाइट्रोजन एंड 24.5% सल्फर, इसमें 20.6% नाइट्रोजन और 24.5% सल्फर पाया जाता है। ये मोस्ट सुटेबल होती है पेडी के लिए, टी, ग्राउंडनट और शुगर केन क्रॉप के लिए। अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, इसमें 25.5% नाइट्रोजन पाया जाता है। बीइंग एसिडिक रेसिडुअल नेचर, इट इज एक्सटेंडली यूज्ड इन पेडी, ये मोस्टली कहाँ यूज किया जाता है, पेडी में। नेक्स्ट हम बात करते हैं बोथ अमोनिकल एंड नाइट्रेट फर्टिलाइजर, वो कौन कौन से जो अमोनियम नाइट्रेट दोनों रूप में पाए जाते हैं। अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट इट कंटेन 33% नाइट्रोजन, इसमें 33% नाइट्रोजन पाया जाता है। हाफ होती है अमोनियम फॉर्म में और हाफ होती है नाइट्रेट फॉर्म में। ये हाईली हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है और एक्सप्लोजिव फर्टिलाइजर है। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट केन, इसे कॉमनली किसान खाद कहा जाता है। इसमें 26% नाइट्रोजन पाई जाती है और इसका जो नेचर होता है वो होता है न्यूट्रल। एमाइड फर्टिलाइजर, एमाइड फर्टिलाइजर की बात करते हैं दो टाइप के होते हैं, ऑर्गेनिक फॉर्म।
ऑर्गेनिक फॉर्म में हम सबसे पहले देखते हैं यूरिया NH2CO NH2। इट इज मोस्ट कॉमनली यूज नाइट्रोजन फर्टिलाइजर इन इंडिया। सबसे ज्यादा यूज किया जाना नाइट्रोजन फर्टिलाइजर है इंडिया का। ये चीपेस्ट सोर्स होता है नाइट्रोजन का। इसमें 46% नाइट्रोजन पाई जाती है। इट इज हाइग्रोस्कोपिक देयर फॉर प्रोड्यूस इन ग्रेन्युलर पेलेट फॉर्म। ये ग्रेन्युलर पेलेट फॉर्म में पाई जाती है। एसिडिक इन रेसिडुअल, एसिडिक रेसिडुअल कहता है। कंटिन्यू यूज ऑफ यूरिया फॉर सेवरल ईयर्स रिजल्ट रिड्यूस सोइल पीएच। अगर हम कंटिन्यू यूरिया का यूज करते रहेंगे बहुत सालों तक तो जो सोइल का पीएच है वो क्या रहेगा, कम होता जाएगा। नीम कोटेड यूरिया बिंग स्लो रिलीज प्रॉपर्टी इट इंक्रीज द नाइट्रोजन यूज इफिशिएंसी। नीम कोटेड यूरिया क्या होता है कि जो यूरिया है उसकी लीचिंग बहुत ज्यादा होती है। उसकी लीचिंग को कम करने के लिए नीम कोटेड यूरिया का यूज किया जाता है, जिससे क्या होगा कि जो नाइट्रोजन यूज इफिशिएंसी वो स्लो रिलीज होगी उसमें। इनऑर्गेनिक फॉर्म में हम देखें कैल्शियम साइनामाइड, इसमें 21% नाइट्रोजन पाया जाता है। इसे न तो इंपोर्ट किया जाता है न ही इसे मैन्युफैक्चर किया जाता है इंडिया में। एनालाइजिंग प्रोसेस फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ अवेलेबल नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के एनालाइजिंग की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जो मेथड होती है वो होती है एल्केलाइन परमैंगनेट मेथड। बायूरेट इट इज द फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 molecules ऑफ यूरिया ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया। यूरिया के मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे यूरिया के 2 मॉलिक्यूल्स के आपस में मिलने से क्या बनता है, बायूरेट। बायूरेट टॉक्सिक टू प्लांट हैंस। तो बायूरेट जो होता है वो प्लांट के लिए टॉक्सिक होता है, इसलिए जो यूरिया है उसमें 1.5% ज्यादा बायूरेट नहीं होना चाहिए। व्हेन यूरिया विल बी अप्लाइड एज फोलियर स्प्रे नो क्रॉप कैनोपी द बायूरेट कंसंट्रेशन शुड नॉट एक्सीड 0.25%। फोलियर स्प्रे जो करते हैं उसमें जो बायूरेट है उसकी जो मात्रा है वो 0.25% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। नाइट्रोजन लॉसेस में हम देखते हैं सबसे पहले वोलेटिलाइजेशन। वोलेटिलाइजेशन क्या होता है, नॉन बायोलॉजिकल लॉस ऑफ अमोनिया। अमोनिया का मतलब माइक्रोब के एब्सेंस के द्वारा जो अमोनिया का लॉस होता है उसे बोलते हैं वोलेटिलाइजेशन। इसमें व्हेन pH ग्रेटर देन 8 नाइट्रोजन इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया इन एल्कलाइन मीडियम। एल्कलाइन मीडियम में जब pH 8 से ज्यादा हो जाएगा तब नाइट्रोजन का लॉस होता है वोलेटिलाइजेशन के फॉर्म में। वोलेटिलाइजेशन इंक्रीज इन पुअर ड्रेनेज। अगर पुअर ड्रेनेज है तो वहां पे वोलेटिलाइजेशन ज्यादा होगा, जैसे राइस फील्ड में। अबाउट 60% ऑफ नाइट्रोजन लॉस इन इंडिया इज ड्यू टू वोलेटिलाइजेशन। इंडिया में जो नाइट्रोजन का लॉस होता है 60% वो वोलेटिलाइजेशन के द्वारा होता है। हेंस इन अल्कली सोइल द नाइट्रोजन एप्लीकेशन इज रेस्ड एट लीड बाय 25%। मतलब अल्कली सोइल में जब नाइट्रोजन का एप्लीकेशन करते हैं तो 25% ज्यादा देना चाहिए। नेक्स्ट है गैसियस लॉस ऑफ नाइट्रोजन अमोनिया आर कैरिड आउट बाय बोथ वोलेटिलाइजेशन एंड डीनाइट्रिफिकेशन। जो गैसियस लॉस होता है अमोनिया का वो वोलेटिलाइजेशन और डीनाइट्रिफिकेशन दोनों फॉर्म में होता है। डीनाइट्रिफिकेशन formation of N2 or loss of gaseous form of nitrogen by biological reduction of NO3 positive and NO2 negative are known as denitrification। denitrification क्या होता है कि NO3 से NO2 का बनना और उससे क्या होता है नाइट्रोजन गैस का रिलीज होना डीनाइट्रिफिकेशन कहलाता है। इसमें हम देखें नाइट्रिफिकेशन, तो नाइट्रिफिकेशन क्या होता है, अमोनिया के द्वारा NO2 बनना और NO2 के द्वारा NO3 बनना नाइट्रिफिकेशन कहलाता है। अमोनिया से NO2 बनता है नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया की प्रेजेंस में और NO2 से NO3 बनता है नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया की प्रेजेंस में। और उसका उल्टा जैसे NO3 से NO2 बन जाना क्या कहलाता है, डीनाइट्रिफिकेशन। और इसमें क्या होता है नाइट्रोजन का लॉस होता है गैसियस फॉर्म में। डीनाइट्रिफिंग बैक्टीरिया कौन कौन से, सुडोमोनास और बेसिलस। डीनाइट्रिफिकेशन एंड वोलेटिलाइजेशन ओकर्स रैपिड एट हायर pH। वोलेटिलाइजेशन और डीनाइट्रिफिकेशन दोनों कब होते हैं, जब pH हाई होता है। लीचिंग लॉस, लीचिंग और ड्रेनेज लॉस मोस्टली ऑकर्ड इन नाइट्रेट फर्टिलाइजर। लीचिंग और जो ड्रेनेज लॉस होते हैं वो मोस्टली कौन से फर्टिलाइजर में होते हैं, नाइट्रेट फर्टिलाइजर में। ये मोस्टली कहाँ पर होते हैं, ह्यूमिड एरिया में। नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर्स इट इज यूज्ड इन नॉन नाइट्रेट फर्टिलाइजर। इनहिबिटर डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। इनहिबिटर क्या होते हैं कि जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है उनकी जो एक्टिविटी है उसको क्या करते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। एग्जाम्पल हम देखें थायोयूरिया, इसमें 36.8% नाइट्रोजन पाया जाता है। ऑक्सामाइड में 31% नाइट्रोजन पाया जाता है। एएम पायरिमिडीन, एन सर्व, नाइट्रोपायरिन, नीम केक। अब हम बात करें स्लो रिलीज फर्टिलाइजर की। नाइट्रेट फर्टिलाइजर मोस्टली यूज्ड एज स्लो रिलीज ड्यू टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ लीचिंग। लीचिंग की प्रॉब्लम के लिए क्या करते हैं, स्लो रिलीज नाइट्रोजन फर्टिलाइजर का यूज किया जाता है। लीचिंग को कम करने के लिए यूज करते हैं इनका। द सोल्युबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर इज रिड्यूस्ड बाय 2 टाइप ऑफ कंपाउंड। सोल्युबिलिटी है जो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर की वो किस 2 कंपाउंड के द्वारा
कम की जा सकती है। सिंथेटाइज कंपाउंड और कोटिंग बैरियर। सिंथेसाइजिंग कंपाउंड की हम बात करें, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड, यूरिया फोम, इसमें 38 to 42% नाइट्रोजन पाया जाता है। आइसोब्यूटिलीडिनाइड यूरिया 32.2% नाइट्रोजन पाया जाता है। क्रोटोनेल्डिहाइड यूरिया, इसमें 32.5% नाइट्रोजन पाया जाता है। नेक्स्ट है कोटिंग बैरियर। कोटिंग बैरियर में क्या है, कोटिंग चढ़ा दी जाती है जिससे क्या होता है उनका लीचिंग बहुत कम हो जाती है। सल्फर कोटेड यूरिया, नीम कोटेड यूरिया, मॉडिफाइड फ्रॉम सुपर ग्रेन्यूल्स और ग्रोमोर। ग्रोमोर क्या है, ये यूरिया एंड अमोनियम फास्फेट का ट्रेड नेम है। इसमें जो नाइट्रोजन फास्फोरस पोटाश पाया जाता है 29-29-0 पाया जाता है। फास्फेट फर्टिलाइजर। फास्फेट फर्टिलाइजर हम देखते हैं सबसे पहले वाटर सोल्यूबल फास्फेट फर्टिलाइजर। इसके एग्जांपल है एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट, इसमें 16% पीटीओ5 पाया जाता है, 19% कैल्शियम और 12% सल्फर पाया जाता है। टीएसपी 46 से 48% पीटीओ5 पाया जाता है। डीएपी में 18% नाइट्रोजन और 46% पीटीओ5 पाया जाता है। एमएपी में 11% नाइट्रोजन और 48% पीटीओ5 पाया जाता है। मोनो अमोनियम फास्फेट इन न्यू ग्रेड फास्फोरस फर्टिलाइजर, एमएपी है वो न्यू ग्रेड फास्फोरस फर्टिलाइजर है, फास्फोरस फर्टिलाइजर। डाइकैल्शियम फास्फेट 33 से 40% पीटीओ5 पाया जाता है। बेसिक स्लैग में 14 से 18% पीटीओ5 पाया जाता है। साइट्रेट एंड वाटर इन सोल्यूबल फास्फोरस फर्टिलाइजर कौन कौन से, रॉक फास्फेट जिसमें 20 से 40% पीटीओ5 पाया जाता है, इसको एसिड सॉइल के रिक्लेमेशन के लिए यूज किया जाता है। रो बोन मिल में 20 से 25% पीटीओ5, स्टीम्ड बोन मिल में पाया जाता है 20 से 30% फास्फोरस। नेक्स्ट है बायो सुपर, इट इज फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर मोस्टली इन ऑस्ट्रेलिया। ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का फॉर्म होता है, ये मोस्टली ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। बायो सुपर क्या है, रॉक फास्फेट प्लस सल्फर पर सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया थायोबैसिलस को मिला क्या बोलते हैं, बायो सुपर। कन्वर्जन फैक्टर हम देखते हैं फास्फोरस का, तो परसेंट पीटीओ5 को हम निकालते हैं परसेंट फास्फोरस में, अगर 2.29 का इंटू कर देंगे तो निकल जाएगा परसेंट पीटीओ5, और परसेंट फास्फोरस अगर ज्ञात करना है इसके लिए परसेंट पीटीओ5 में 0.343 का इंटू कर देते हैं। फास्फोरस एक्सट्रैक्ट इन सोइल बाय फॉलोइंग मेथड। हम फास्फोरस को कौन कौन सी मेथड के द्वारा ज्ञात करते हैं या निकालते हैं, जैसे ब्रेस नंबर 1 और ओल्सन मेथड। ब्रेस नंबर 1 यूज की जाती है एसिडिक सॉइल में जहां पे पीएच 5.5 pH से कम होता है, और ओल्सन मेथड का यूज किया जाता है 0.5 MnHCO3 एडजस्टेड एट पीएच 8.5 एडजस्टेड फॉर एल्कलाइन एंड न्यूट्रल सॉइल। एल्कलाइन और न्यूट्रल सॉइल में यूज की जाती है ओल्सन मेथड, और एसिडिक सॉइल में ब्रे नंबर 1। पोटासिक फर्टिलाइजर, हाईएस्ट यूज्ड ऑफ पोटासिक फर्टिलाइजर इन द स्टेट महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा पोटासिक फर्टिलाइजर का यूज किया जाता है। इसमें हम देखते हैं कौन कौन से पोटासिक फर्टिलाइजर है, KCl या MOP, पोटेशियम क्लोराइड। इट इज मोस्ट कॉमन एंड चीप फर्टिलाइजर अमोंग पोटासिक फर्टिलाइजर। ये सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला और चीप फर्टिलाइजर है सभी पोटासिक फर्टिलाइजर में। इसमें जो पोटास होता है वो हाईएस्ट पाया जाता है 60%। इसको म्यूरेट ऑफ पोटास या पोटेशियम क्लोराइड के नाम से भी जाना जाता है। द फर्टिलाइजर इज सुटेबल फॉर एसिडिक इन हेवी सॉइल बट नॉट फॉर एल्कलाइन सॉइल। ये एसिडिक और हेवी सॉइल के लिए सुटेबल होता है लेकिन एल्कलाइन सॉइल के लिए सुटेबल नहीं होता है। इट शुड नॉट बी यूज्ड इन शुगर केन, शुगर बीट, टोबैको, टोमेटो एंड पोटैटो। इसको शुगर केन, शुगर बीट, टोबैको, टोमेटो और पोटैटो में यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर शुगर केन में इसको यूज करेंगे तो जो शुगर का एक्यूमुलेशन है वो कम हो जाएगा, क्योंकि क्लोराइड की प्रेजेंट की वजह से क्या होता है शुगर का एक्यूमुलेशन अफेक्ट होता है। हायर कंटेंट ऑफ क्लोराइड आयन रिड्यूस बर्निंग क्वालिटी ऑफ टोबैको एंड इंटरफेयर विद स्टार्च कंटेंट इन सोलनेसी क्रॉप। इसको टोबैको में यूज नहीं करते क्योंकि टोबैको की जो बर्निंग क्वालिटी है उसको कम कर देता है क्लोरीन, और जो सोलनेसी क्रॉप है उसमें जो स्टार्च कंटेंट है वो क्लोराइड की वजह से कम हो जाएगा। इन क्रॉप में क्या करते हैं, KCl की जगह पे K2SO4 एंड KNO3 यूज किया जाता है। K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, इसमें 48% K2 पाया जाता है और 17.5% सल्फर पाया जाता है। नेक्स्ट है KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट या साल्ट पीटर या फिर नाइट्री बोलते हैं इसको। इसमें 44% K2O और 13% नाइट्रोजन पाया जाता है। इट इज एन एक्सीलेंट सोर्स ऑफ पोटेशियम एंड नाइट्रोजन। ये नाइट्रोजन और पोटेशियम का एक्सीलेंट सोर्स होता है। मेनली यूज किया जाता है इसको फ्रूट ट्री, टोबैको और वेजिटेबल्स में। नेक्स्ट हम देखें इसका कन्वर्जन वैल्यू ऑफ पोटास की, तो परसेंट पोटास इज इक्वल टू परसेंट K2 इंटू 0.83 और परसेंट K2 अगर निकालना है तो परसेंट K इंटू 1.20। एक्टिविटी रेशियो, मेजर ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ लेबाइल के इन द सोइल। लेवल के की जो इंटेंसिटी मेजर की जाती है उसको बोलते हैं एक्टिविटी रेशियो। इसको इट रिप्रेजेंट के द इमीडिएटली अवेलेबल टू क्रॉप रूट्स। हम देखते हैं एक्टिविटी रेशियो का फॉर्मूला, एक्टिविटी K पॉजिटिव अपॉन एक्टिविटी ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन।
पोटेशियम और सोडियम को डिटरमाइन किया जाता है फ्लेम फोटोमीटर के द्वारा। माइक्रोन्यूट्रिएंट की हम बात करेंगे। सबसे पहले फेरस सल्फेट, ये मोस्ट कॉमनली यूज फर्टिलाइजर है। इसको जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है उनको मोस्टली स्प्रे के रूप में यूज किया जाता है। इसमें स्टैंडिंग क्रॉप लाइक ग्राउंडनट, सोयाबीन में क्या करते हैं 0.5% इसका स्प्रे किया जाता है। आयरन जो फेरस सल्फेट है उसमें 19% आयरन पाया जाता है। मैग्नीशियम सल्फेट भी मोस्ट पॉपुलर मैग्नीज फर्टिलाइजर है। इसमें 26% मैग्नीज पाया जाता है। जिंक सल्फेट में 36% जिंक पाया जाता है। ये भी जिंक का मोस्ट कॉमनली यूज जिंक फर्टिलाइजर है। इसको बोथ सॉइल एंड प्लांट दोनों में स्प्रे किया जाता है। अगर सॉइल में इसका यूज करेंगे तो 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर दिया जाता है और प्लांट में यूज करते हैं तो 0.5% इसका स्प्रे किया जाता है। जो जिंक ऑक्साइड है जिसमें 78% जिंक पाया जाता है, इसका यूज सीड ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है। बोरेक्स इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर बोरॉन फर्टिलाइजर। बोरेक्स क्या है? बोरॉन फर्टिलाइजर का मोस्ट यूज किया जाने वाला फर्टिलाइजर है। इसमें 11% बोरॉन पाया जाता है। ये हाईली सोल्यूबल होता है वाटर में, हेंस शुड बी यूज्ड एज बोरॉन फ्रिट्स। कॉपर सल्फेट इज कॉमनली यूज्ड फॉर बोथ स्प्रेइंग और प्लांट एंड अप्लाई एज सॉइल। इसको भी क्या करते हैं, प्लांट में स्प्रेइंग के रूप में यूज कर सकते हैं और सॉइल में भी अप्लाई किया जाता है। इसमें 22.5% कॉपर पाया जाता है। अमोनियम मोलिब्डेट, इसका फोलियर स्प्रे किया जाता है। इन पल्सेस मोलिब्डेनम इज मोर इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट। पल्सेस में मोलिब्डेनम मोर इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट होता है क्योंकि ये क्या करता है, जो लेग हीमोग्लोबिन है उसका कंस्टिट्यूट होता है। लेग हीमोग्लोबिन क्या करते हैं कि ये पल्सेस की जड़ों में पाए जाते हैं, नाइट्रोजन फिक्सन में हेल्प करते हैं। इसका यूज किया जाता है 3 ग्राम पर किलोग्राम सीड ऑफ पल्सेस। इसमें 54% मोलिब्डेनम पाया जाता है। नेक्स्ट है जिप्सम। जिप्सम का फॉर्मूला है CaSO4.2H2O। इसमें 29.2% कैल्शियम और 18.6% सल्फर पाया जाता है। एग्रीकल्चर ग्रेड जिप्सम 70%। अलग अलग जिप्सम की ग्रेड होती है। जो एग्रीकल्चर में यूज की जाती है वो ग्रेड होती है 70% वाली, जिसमें 70% जिप्सम पाया जाता है। इन जनरल केस 250 किलोग्राम पर हेक्टेयर जिप्सम यूज फॉर सल्फर एंड कैल्शियम रिक्वायरमेंट स्पेशली इन ऑनियन एंड मस्टर्ड, ग्राउंडनट एंड पल्स क्रॉप। जो जिप्सम है उसका ऑनियन में, मस्टर्ड में, ग्राउंडनट और पल्सेस में किया जाता है। इसमें सल्फर और कैल्शियम दोनों पाए जाते हैं। इन पल्सेस फॉर्म्ड इनडाइजेस्टिबल प्रोटीन इन द डेफिशिएंसी ऑफ सल्फर। इन ग्राउंडनट पॉपिंग इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम। अगर कैल्शियम की कमी होगी तो ग्राउंडनट में पॉपिंग हो जाएगी। पॉपिंग क्या होता है कि जो पोड होती है ग्राउंडनट की, वो उसमें जो ग्रेन है वो फील ही नहीं हो पाता है, वो पूरी की पूरी खाली रह जाती है, उसको क्या बोलते हैं, पॉपिंग। फॉर रिक्लेमेशन ऑफ एल्कली सॉइल जिप्सम इज यूज्ड 800 किलोग्राम पर हेक्टेयर। एल्कली सॉइल के लिए रिक्लेमेशन के लिए, सुधार के लिए भी इसका यूज किया जाता है। जिप्सम जो यूज होता है 800 किलोग्राम पर हेक्टेयर यूज किया जाता है। मेथड्स ऑफ फर्टिलाइजर एप्लीकेशन, किस किस मेथड से फर्टिलाइजर को दिया जाता है? सबसे पहले इसमें बेसल डोज। एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर ए पेस्टिसाइड एट द टाइम ऑफ सोइंग। सोइंग के टाइम पे जब फर्टिलाइजर दिया जाता है उसे बोलते हैं बेसल डोज। इसमें क्या होता है कि सोइल में ही फर्टिलाइजर दिया जाता है। फास्फोरस फर्टिलाइजर अप्लाइड एज बेसल डोज ड्यू टू देयर स्लो रिलीज नेचर। फास्फोरस फर्टिलाइजर को बेसल डोज के रूप में दिया जाता है क्योंकि इसका जो नेचर है वो स्लो रिलीज है, बहुत धीरे धीरे रिलीज होता है। नेक्स्ट है डीप प्लेसमेंट ऑफ फर्टिलाइजर इन पेडी ओनली अमोनियम फॉर्म इनकॉर्पोरेटेड इन रेड्यूस जोन टू प्रिवेंट लीचिंग एंड वोलेटाइजेशन लॉस। लीचिंग और वोलेटाइजेशन लॉस को कम करने के लिए क्या करते हैं कि जो पेडी फील्ड है उसमें रेड्यूस जोन में अमोनिकल फर्टिलाइजर को दिया जाता है। स्टार्टर डोज इन लेग्यूम एंड वेजिटेबल सीडलिंग एट ट्रांसप्लांटिंग अप्लाइड नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास एट 1:2:1 रेशियो। लेग्यूम से वेजिटेबल में सीडलिंग के ट्रांसप्लांटिंग के टाइम पे जो नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास दिया जाता है उसे बोलते हैं स्टार्टर डोज। स्प्लिट डोज ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर। स्प्लिट डोज क्या होता है कि टुकड़ों टुकड़ों में नाइट्रोजन को देना, मतलब हाफ डोज अभी दे दिया, हाफ डोज बाद में दे रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, स्प्लिट डोज। टू इंक्रीज नाइट्रोजन इफिशियंसी, नाइट्रोजन की इफिशियंसी को इंक्रीज करने के लिए इसको दिया जाता है। अप्लाइड टू स्प्लिट डोज इन मोस्ट ऑफ सीरियल हैविंग क्रॉप ड्यूरेशन 4 to 5। अगर क्रॉप की ड्यूरेशन 4 to 5 मंथ है तो 2 स्प्लिट डोज दिए जाते हैं। अगर 5 मंथ से ज्यादा है तो 3 स्प्लिट डोज दिए जाते हैं। Suitability of fertilizer. Potassium sulfate is used where quantity of crops is required because KCl reduces the quality of crop. पोटेशियम सल्फेट का कहाँ पर यूज किया जाता है? क्वालिटी रिक्वायर्ड होती है क्रॉप की, क्योंकि जो पोटेशियम क्लोराइड है वो क्वालिटी रिड्यूस करता है। जैसे अपन तंबाकू है, वहाँ पे टोबैको में अगर अपन केसीएल दे दिया तो उसकी जो बर्निंग क्वालिटी है उसको कम कर देगा, इसलिए वहाँ पे क्या यूज करेंगे, पोटेशियम सल्फेट। राइस क्रॉप के लिए अमोनियम सल्फेट बेस्ट होता है। एसिडिक सॉइल में रॉक फास्फेट और जो सिंगल सुपर फास्फेट है वो यूज किए जाते हैं डीएपी की जगह पर। सेलाइन और एल्कलाइन सॉइल में अमोनिकल फर्टिलाइजर नॉट रिकमेंडेड बिकॉज एल्कलाइजेशन ऑफ अमोनिया टेक प्लेस।
जो सेलाइन और क्लाई सॉइल होती है वो अमोनिकल फर्टिलाइजर नहीं देना चाहिए क्योंकि उसका एल्कलाइजेशन हो जाता है। इंडियन सॉइल आर यूनिवर्सल डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन एंड जिंक। जो इंडियन सॉइल है उसमें नाइट्रोजन और जिंक की कमी पाई जाती है। इंडियन सॉइल जो होती है उसमें नाइट्रोजन और जिंक मतलब मैक्रोन्यूट्रिएंट में देखें हम तो नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है और माइक्रोन्यूट्रिएंट में जिंक की कमी पाई जाती है। फर्टिलाइजर ग्रेड इंडिकेट द परसेंटेज ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट इन ए फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर ग्रेड क्या इंडिकेट करती है कि फर्टिलाइजर में कितना परसेंट नाइट्रोजन, फास्फोरस या पोटास पाया जाता है। फर्टिलाइजर रेशियो, फर्टिलाइजर दिस द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ द थ्री मेजर, मतलब रिलेटिव प्रोपोर्शन कितना है थ्री मेजर का जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास का, उसके बोलते हैं फर्टिलाइजर रेशियो। इन वाटरलॉक सॉइल अमोनियम सल्फेट इज बेस्ट सुटेबल नाइट्रोजन फर्टिलाइजर। जो वाटरलॉक सॉइल है वहाँ पे अमोनियम सल्फेट बेस्ट नाइट्रोजन फर्टिलाइजर है। पोटेशियम क्लोराइड और म्यूरेट ऑफ पोटाश इज द मोस्ट कॉमन एंड चीप फर्टिलाइजर अमंग पोटासिक फर्टिलाइजर। सभी पोटासिक फर्टिलाइजर में जो KCl है वो मोस्ट कॉमन और चीप फर्टिलाइजर है। पोटासिक फर्टिलाइजर इज सुटेबल फॉर एसिडिक एंड हेवी सॉइल बट नॉट फॉर एल्कलाइन सॉइल। पोटासिक फर्टिलाइजर एसिडिक और हेवी सॉइल के लिए तो सुटेबल होते हैं लेकिन एल्कलाइन सॉइल के लिए सुटेबल नहीं होते हैं। डिनाइट्रिफिंग बैक्टीरिया कौन कौन से? सुडोमोनास और बेसिलस। कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्राइट इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोसोमोनास। अमोनियम से नाइट्राइट में जो कन्वर्जन होता है अमोनियम से नाइट्राइट वो किसकी प्रेजेंस में होता है? नाइट्रोसोमोनास की प्रेजेंस में। और नाइट्राइट से नाइट्रेज में होता है नाइट्रोबैक्टर की प्रेजेंस में। थायोरिया में नाइट्रोजन पाया जाता है 36.8%। AM और नाइट्रोजन सर्व नाइट्रिफिकेटर इनहिबिटर होते हैं। इन एनारोबिक सॉइल सल्फेट आर रेड्यूस्ड टू हाइड्रोजन सल्फाइड बाय द एक्शन ऑफ डिसल्फियोब्रोबैक्टीरिया। Element sulfur when applied to the soil is converted to sulfate by Thiobacillus species. सल्फर से सल्फेट में चेंज कौन करता है? थायोबैसिलस स्पीसीज। अब हम बात करते हैं बायो फर्टिलाइजर या बायो इनोक्यूलेंट्स। दिस आर प्रिपरेशन कंटेनिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट सप्लाई न्यूट्रिएंट स्पेशली नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। मतलब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके द्वारा क्या कहता है नाइट्रोजन और फास्फोरस स्पेशली सप्लाई किया जाता है। इट कैन बी यूज थ्रू एप्लीकेशन ऑफ सीड एंड सोइल और कंपोस्टिंग एरिया with the objective of increasing the number of such microorganisms and accelerate certain microbial process of augment that extend to the availability of nutrient in a form which can be estimated by। बायो फर्टिलाइजर क्या होते हैं कि इनको सीड में या फिर सोइल में एप्लीकेंट किया जाता है और ये क्या करते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस जो है उनकी क्या करते हैं क्वांटिटी को बढ़ा देते हैं, माइक्रोबियल प्रोसेस को बढ़ाते हैं जिससे क्या होता है अधिक से नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। ऑन द बेसिस न्यूट्रिएंट सप्लाई दिस आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इन टू टाइप। नाइट्रोजन न्यूट्रिएंट सप्लाईज के आधार पर इनको दो टाइप में डिवाइड किया गया है। नाइट्रोजन फिक्सेशन माइक्रोब्स, दे आर थ्री टाइप्स। फ्री लिविंग, सबसे पहले फ्री लिविंग एरोबिक बैक्टीरिया, एजोटोबैक्टर, कोरकोरम। फ्री फिक्सेस कॉमन यूज्ड फॉर व्हीट, राइस, कॉटन और शुगर केन। एजोटोबैक्टर को मोस्टली यूज किया जाता है व्हीट में, राइस, कॉटन और शुगर केन में। एनएरोबिक बैक्टीरिया कौन से है? क्लोस्ट्रीडियम। नेक्स्ट है अपना एसोसिएटिव सिम्बायोटिक माइक्रो एरोबिक, इसमें आता है एजोस्पाइरम। एसोसिएट विद रूट ऑफ ग्रासेस, ये ग्रासेस के रूट में पाया जाता है एजोस्पाइरम। यूज्ड ऑफ सोरघम और पॉलिमेरेट में यूज किया जाता है। नेक्स्ट है सिम्बायोटिक फिक्सेशन, ये सिम्बायोटिक फिक्सेशन करता है नोड्यूल फॉर्मिंग। नोड्यूल फॉर्मिंग हम सबसे पहले देखते हैं राइजोबियम। राइजोबियम एक एरोबिक और हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया है। इट सिम्बायोटिकली फिक्सेस एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन विद द प्रेजेंस ऑफ लेग हीमोग्लोबिन इन नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूम रूट। लेग्यूम की रूट में लेग हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस में क्या करता है नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। कॉमन बायो स्ट्रेंथ्स ऑफ राइजोबियम, हम देखते हैं कुछ अलग अलग क्रॉप में कौन कौन से राइजोबियम यूज किए जाते हैं। राइजोबियम मेलिलोटी यूज किया जाता है मेडिकागो, ल्यूसन, ट्राइकोनेला और मेलिलोटस में। राइजोबियम ट्राइफोली पाया जाता है ट्राइफोलियम बर्सी में यूज किया जाता है। राइजोबियम लेक्यूमिनोसेरम, पी और लेंटिन में। राइजोबियम फेशियोली फेशियोलस में। और राइजोबियम जेपोनिकम जो है सोयाबीन, काउपी, ग्राउंडनट और सनहेम्प में। नेक्स्ट है अपना एक्टिनोमाइसिटिस फ्रॉम द जीनस फ्रेंकिया एंड कोजुरिनर एल्डर। फ्रेंकिया और कोजुरिनर जो होता है इसका जीनस होते हैं अलग अलग। विदाउट नोड्यूल्स, विदाउट नोड्यूल्स हम देखें द ब्लू ग्रीन एल्गी एनापिना एजोला इज हैविंग अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद वाटर फन। वाटर फन जो एजोला है उसके साथ ब्लू ग्रीन एल्गी क्या करती है सिम्बायोटिक एसोसिएशन करके नाइट्रोजन फिक्स करती है, एजोला पिन्नाटा। एनापिना इज हैबिट इन द कैविटी इन द लीव ऑफ फ्लोटिंग फन एजोला पिन्नाटा। फास्फोरस, फास्फोरस में भी दो टाइप के होते हैं, फास्फेट सोल्यूबलाइजर और फास्फेट एब्जॉर्बर। फास्फेट एब्जॉर्बर कौन होता है? वीएम वेस्कुलर एबस्कुलर माइकोराइजा। सबसे पहले हम बात करते हैं फास्फोरस सोल्यूबलाइजर कल्चर शुड बी यूज्ड इन सोइल बिकॉज कंटिन्यू यूज ऑफ डीएपी एंड एनपीके क्रिएट प्रॉब्लम लाइक सल्फेट एंड फास्फेट रेसिड्यू इन सोइल, सो पीएसबी सोल्यूबलाइजर देम।
पीएसबी कल्चर क्यों यूज करते हैं? कंटिन्यूस डीएपी के कंटिन्यूस यूज से क्या होता है कि सल्फेट और फास्फेट रेसिड्यू की प्रॉब्लम होने लगती है सॉइल में, इसलिए क्या करते हैं उसकी जगह पे फास्फेट सोल्यूबल फर्टिलाइजर का यूज करते हैं, बैक्टीरियाइजर का। सीड इनोकुलेंट, 1 पैकेट ऑफ राइजोबियम कल्चर कंटेन 200 ग्राम मास ऑफ कल्चर विथ लिग्नाइट। एक पैकेट जो राइजोबियम का होता है उसमें 200 ग्राम मास पाया जाता है राइजोबियम का। 3 पैकेट आर सफिशिएंट फॉर 1 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर के लिए 3 पैकेट राइजोबियम के सफिशिएंट होते हैं। रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ वाटर इज बॉइल्ड विथ 3 ग्राम ऑफ जेगरी एंड कूल्ड द सॉल्यूशन। राइजोबियम इनोकुलेंट इज मिक्स्ड इन द जेगरी सॉल्यूशन एंड स्प्रिंक्ड ओवर द सीड एंड सीड आर थ्रोली मिक्स। इसमें क्या करते हैं, इसका अप्लाई कैसे करते हैं कि 300 ग्राम क्या कहते हैं पानी बॉइल करते हैं, उसमें 300 ग्राम जेगरी लेते हैं और उसको सोल्यूशन को क्या करते हैं ठंडा करते हैं, उसमें राइजोबियम को मिलाकर उसका सीड या सीड को क्या करते हैं ट्रीटमेंट कर देते हैं। सोइल इनोकुलेंट, वो सीड इनोकुलेंट में सीड ट्रीटमेंट करते हैं। सोइल इनोकुलेंट में क्या करते हैं 2 किलोग्राम पर हेक्टेयर कैरियर्स बेड एजोटोबैक्टर एंजियोस्पर्म या फास्फोसोलिन बैक्टीरिया कल्चर्स इन मिक्स्ड विद 25 किलोग्राम एफआईएम एंड ब्रॉडकास्ट इन द फील्ड अनफॉर्मली बिफोर ट्रांसप्लांटिंग। ये क्या करते हैं इसको सोइल में देखते हैं, जो 25 किलोग्राम एफआईएम लेते हैं उसके साथ एजोटोबैक्टर या एंजियोस्पर्म या पीएसबी को मिला देते हैं, उसको क्या करते हैं फील्ड में ब्रॉडकास्ट करते हैं ट्रांसप्लांटिंग के पहले। यूटिलिटी, बीजीए कैन एड अप टू, मतलब इसकी यूटिलिटी देखते हैं हम, तो बीजीए जो है 20 से 25 किलोग्राम नाइट्रोजन पर हेक्टेयर राइस फील्ड में क्या करता है बढ़ा देता है उसकी नाइट्रोजन की क्वांटिटी को। और राइजोबियम इंक्रीज करता है 25 से 30% सक्सीडिंग क्रॉप, मतलब जो सक्सीडिंग क्रॉप है उसकी यील्ड को 25 से 30% बढ़ा देगा राइजोबियम का यूज करेंगे तो। सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये 2 टाइप के होते हैं, फ्लोरा और माइक्रोफोना। माइक्रोफ्लोरा क्या होते हैं बैक्टीरिया, फंगाई, एक्टिनोमाइसिटिस एंड एल्गी। बैक्टीरिया ग्रो वेल विद इन पीएच रेंज ऑफ 6.5 to 8। बैक्टीरिया कहाँ पाए जाते हैं जहाँ पर पीएच 6.5 to 8 के बीच में होता है। और फंगाई 4.5 to 6.5 पीएच जहाँ पाया जाता है एसिडिक रेंज वहां पर पाई जाती है। वाइल एक्टिनोमाइसिटिस प्रिफर स्लाइटली एल्कलाइन कंडीशन, जबकि एक्टिनोमाइसिटिस जो होती है वो स्लाइटली एल्कलाइन कंडीशन में पाई जाती है। ऑर्डर ऑफ माइक्रोफ्लोरा प्रेजेंस इन पर ग्राम ऑफ सोइल, तो हम देखते हैं जनरली सोइल में बैक्टीरिया सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, फिर एक्टिनोमाइसिटिस और फिर फंगाई, फिर एल्गी। इन एसिडिक सोइल में फंगाई सबसे ज्यादा, फिर बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिटिस और एल्गी। और अगर अल्कलाइन सोइल है तो एक्टिनोमाइसिटिस सबसे ज्यादा, फिर बैक्टीरिया और फिर फंगाई पाई जाती है। नेक्स्ट है सोइल माइक्रोफोना। माइक्रोफोना में कौन कौन आएंगे अपने प्रोटोजोआ, अर्थवर्म और नेमाटोड। अब हम बताते हैं प्लांट यूज्ड फॉर न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी इंडिकेटर। तो हम देखते हैं कुछ प्लांट जो होते हैं वो क्या करते हैं न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी के लिए इंडिकेटर का काम करते हैं। जैसे नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी के लिए इंडिकेटर प्लांट है कॉलीफ्लावर और केबेज। फास्फोरस के लिए है मस्टर्ड। पोटेशियम का इंडिकेटर प्लांट है पोटैटो। कैल्शियम का है कॉलीफ्लावर, केबेज। सोडियम का सुगर बीट और टर्निप। बोरोन का है सनफ्लावर और फेरस का है सोरघम। प्लांट न्यूट्रिएंट, प्लांट न्यूट्रिएंट का हम देखते हैं जनरली क्लासिफिकेशन मेजर और मैक्रो न्यूट्रिएंट। मेजर और मैक्रोन्यूट्रिएंट में कौन से आते हैं? दोज न्यूट्रिएंट विच आर रिक्वायर्ड बाय द प्लांट इज कंसंट्रेट मोर देन 100 ppm आर टर्म्ड एज मेजर और मैक्रोन्यूट्रिएंट। मेजर या मैक्रोन्यूट्रिएंट किसको बोलते हैं? जिनका जो कंसंट्रेट होता है मोर देन 100 ppm होता है उसको बोलते हैं मेजर या मैक्रोन्यूट्रिएंट। इसमें देखते हैं हम बेसिक न्यूट्रिएंट। बेसिक न्यूट्रिएंट होते हैं CHO, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ये क्या करते हैं? प्लांट को बेसिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। प्राइमरी न्यूट्रिएंट है इसमें NPK और सेकेंडरी न्यूट्रिएंट है कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। अब माइनर और माइक्रोन्यूट्रिएंट की हम बात करेंगे। दे एलिमेंट विच आर रिक्वायर्ड प्लांटिंग कंसंट लेस देन 100 ppm। लेस देन 100 ppm से कम अगर रिक्वायरमेंट होती है उसको क्या बोलते हैं? माइक्रोन्यूट्रिएंट। इसमें आते हैं इनको ट्रेस एलिमेंट या ओलिगो एलिमेंट भी बोलते हैं। दिस आर आयरन, मैग्नीज, जिंक, कॉपर, बोरोन, क्लोरीन एंड मोलिब्डेनम। अब हम बात करते हैं कुछ ई मोबाइल न्यूट्रिएंट की। ई मोबाइल न्यूट्रिएंट कौन कौन से होते हैं प्लांट में? कैल्शियम और बोरॉन। एनर्जी एक्सचेंज वाले न्यूट्रिएंट है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। केटाइन न्यूट्रिएंट है पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, मैग्नीज, कॉपर और जिंक। एनायन न्यूट्रिएंट है फास्फोरस, बोरान, मोलिब्डेनम, क्लोरीन और सल्फेट। बोथ एनायन और केटाइन, मतलब एनायन और केटाइन फॉर्म में पाया जाता है नाइट्रोजन। एनायन फॉर्म और केटाइन फॉर्म क्या होते हैं इसके? अमोनिया, NH4 पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव। नॉन मेटल न्यूट्रिएंट है बोरान। अदर क्लासिफिकेशन देखते हैं प्लांट न्यूट्रिएंट का, तो असेंशियल न्यूट्रिएंट। असेंशियल न्यूट्रिएंट क्या होते हैं? अकॉर्डिंग टू आर्नन एंड स्टाउट, आर्नन और स्टाउट ने 16 असेंशियल न्यूट्रिएंट बताए थे। CHO, NPK, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, बोरान, जिंक, कॉपर और क्लोरीन। और फिर 1987 में ब्राउन एट इल ने क्या बताया था? निकिल को भी 17 असेंशियल एलिमेंट बताया था। क्राइटेरिया मतलब अब टोटल कितने असेंशियल एलिमेंट है? 17। जब आर्नन स्टाउट ने बताया तब 16 थे, लेकिन बाद में एक और एलिमेंट को इसमें जोड़ दिया गया निकिल को और 17 एलिमेंट टोटल है।
क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट, क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी दिया गया था आर्नन और स्टाउट के द्वारा 1939 में। दे स्टार्टेड दैट प्लांट कैन नॉट बी कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विदाउट द डेफिशिएंसी और कंप्लीट एब्सेंस ऑफ ए सिंगल न्यूट्रिएंट अमंग द एसेंशियल। क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी क्या होता है कि अगर इनमें से एक भी प्लांट न्यूट्रिएंट की कमी हुई या एब्सेंस हुई तो प्लांट जो है वो अपनी टोटल जो लाइफ साइकिल उसको कंप्लीट नहीं कर पाएगा, उसमें जो एक उसकी जो ग्रोथ होती है डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो पाएगी। आर्नन रिफाइन द क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट, आर्नन ने 1954 में इसको रिफाइन किया गया था और एक और न्यूट्रिएंट इसमें जोड़ा था एसेंशियल, कौन सा, 17th एलिमेंट निकिल। लिपिंग लॉ ऑफ मिनिमम, लॉ ऑफ मिनिमम किसके द्वारा दिया गया, जस्ट वन लिपिंग के द्वारा 1840 में दिया गया था। द ग्रोथ ऑफ प्लांट इज लिमिटेड बाय द प्लांट न्यूट्रिएंट present in smaller quantity, all other being inadequate amount. This has been reached at a barrel concept. बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, ये 4 होते हैं, वेनेडियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट एंड सोडियम। फंक्शनल न्यूट्रिएंट, द टर्म फंक्शनल न्यूट्रिएंट वाज प्रपोज्ड बाय डीजे निकोलस 1963 में डीजे निकोलस के द्वारा कौन सी टर्म दी गई थी, फंक्शनल न्यूट्रिएंट। फंक्शनल न्यूट्रिएंट टोटल 20 हैं, एसेंशियल न्यूट्रिएंट 16 और बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट 4, कोबाल्ट, वेनेडियम, सिलिकॉन और सोडियम। मतलब एसेंशियल न्यूट्रिएंट और जो बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट को मिलाकर क्या बनते हैं, फंक्शनल न्यूट्रिएंट बनते हैं। इंक्लूड ऑल 16 एसेंशियल न्यूट्रिएंट एडिशन टू 4 बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट कलेक्टिवली नोन एज फंक्शनल न्यूट्रिएंट। एसेंशियल एलिमेंट एंड देयर फॉर्म ऑफ अवेलेबिलिटी। एलिमेंट हम देखते हैं मेजर न्यूट्रिएंट कौन कौन से, अपने कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इनकी जो कंसंट्रेट होता है प्लांट में 45% कार्बन का, 6% होता है हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का होता है 45%। अब हम देखें कौन से फॉर्म में ये प्लांट इसको अपटेक करते हैं, तो कार्बन को करते हैं CO2 फॉर्म में, हाइड्रोजन H2O फॉर्म में और ऑक्सीजन लिया जाता है H2O और O2 फॉर्म में। प्राइमरी न्यूट्रिएंट में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश। नाइट्रोजन में 1.5% पाया जाता है ये प्लांट में, फास्फोरस 0.2%, पोटाश 1% कंसंट्रेशन पाया जाता है। इसका फॉर्म कौन से फॉर्म में अपटेक किया जाता है, नाइट्रोजन को 2 फॉर्म में किया जाता है, NO3 नेगेटिव और NH4 पॉजिटिव। जो मेनली यूज किया जाता है वो किया जाता है नाइट्रेट फॉर्म में। फास्फोरस H2PO4 नेगेटिव, HPO4 नेगेटिव, मेनली यूज किया जाता है H2PO4 नेगेटिव और पोटेशियम का अपटेक किया जाता है K पॉजिटिव के रूप में। सेकेंडरी न्यूट्रिएंट कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर का हम देखें तो इनका प्लांट में कंसंट्रेट होता है 0.5% कैल्शियम का, मैग्नीशियम का होता है 0.2% और सल्फर का होता है 0.1%। कैल्शियम को Ca2+ के रूप में अपटेक किया जाता है, मैग्नीशियम को Mg2 पॉजिटिव, सल्फर SO2 नेगेटिव और SO2। माइक्रोन्यूट्रिएंट हम देखते हैं आयरन, आयरन जो होता है 100 ppm 0.01%। आयरन को Fe2 पॉजिटिव और Fe3 पॉजिटिव के रूप में अपटेक किया जाता है। जिंक 20 ppm, इसको जिंक 2 पॉजिटिव के रूप में। मैग्नीज 50 ppm, Mn2 पॉजिटिव। बोरॉन 20 ppm पाया जाता है, H3PO3 बोरिक एसिड के रूप में अपटेक किया जाता है। कॉपर 6 ppm, Cu2 पॉजिटिव। मोलिब्डेनम MO2 पॉजिटिव के रूप में इसको अपटेक किया जाता है। क्लोरीन को किया जाता है Cl नेगेटिव के फॉर्म में। निकिल 0.1 से 1 ppm कंसंट्रेशन पाया जाता है, इसको Ni2 पॉजिटिव के रूप में अपटेक किया जाता है। In acidic soil, phosphorus is available in H2PO4 negative form and 8 alkaline phosphorus available in PO4 negative form. एसिडिक सॉइल में जो फास्फोरस अवेलेबल होता है वो H2PO4 नेगेटिव फॉर्म में होता है और अल्कलाइन सॉइल जहाँ pH हाई है वहाँ पर ही अवेलेबल होता है PO4 नेगेटिव फॉर्म में। मोस्ट ऑफ प्लांट एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट इन रेड्यूस फॉर्म, जो मोस्टली प्लांट होते हैं वो न्यूट्रिएंट को रेड्यूस फॉर्म में ऑब्जर्व करते हैं, जैसे Fe2 पॉजिटिव, Mn2 पॉजिटिव। और रेदर देन ऑक्सीडाइज फॉर्म में यूज करते हैं Fe3 पॉजिटिव, Mn3। मतलब ऑक्सीडाइज फॉर्म में बहुत कम मात्रा कभी कभी होता है कि यूज करते हैं। रोल ऑफ न्यूट्रिएंट, नाइट्रोजन की हम बात करेंगे। इम्पार्ट ग्रीन कलर टू प्लांट, इनकरेज वेजिटेटिव ग्रोथ। ये जो वेजिटेटिव ग्रोथ है उसको इनकरेज करता है नाइट्रोजन। इट इज प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ सस्टेंट ऑफ सेल। नाइट्रोजन ही असेंशियल, इनका असेंशियल कंस्टिट्यूएंट होता है नाइट्रोजन। कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म ऑफ क्लोरोफिल एंड कोएंजाइम। प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन सिंथेसिस, ऑक्सीजन के सिंथेसिस में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसकी डेफिशिएंसी से लोअर लीव्स बिकम येलो एंड लाइट ग्रीन इन कलर। जो लोअर लीव होती है वो येलो हो जाती है और लाइट ग्रीन कलर की हो जाती है। वी शेप क्लोरोसिस दिखाई देती है ओल्डर लीव्स पे और टिप जो होता है वो येलोइंग हो जाती है उसमें। डिसीज हम देखें तो स्टार वेंसन डिसीज हो जाती है नाइट्रोजन की डिफिशियंसी से और कॉलीफ्लावर में बटनिंग हो जाती है नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी से। नेक्स्ट अपना न्यूट्रिएंट है फास्फोरस। इंक्रीज द डिसीज रेजिस्टेंट, ये क्या करता है प्लांट में डिसीज रेजिस्टेंट को बढ़ाता है। इनहेंस न्यू सेल फॉर्मेशन एंड नेसेसरी फॉर रूट डेवलपमेंट, रूट डेवलपमेंट के लिए अननेसेसरी होता है और न्यू सेल फॉर्मेशन को भी इनहेंस करता है। रिक्वायर्ड फॉर ग्रेन फॉर्मेशन एंड मैच्योरिटी ऑफ ग्रेन्स, ग्रेन के फॉर्मेशन के लिए
और ग्रेन की मैच्योरिटी के लिए इसका रिक्वायरमेंट होती है। फास्फोरस इज असेंशियल कंस्टिट्यूंट फॉर न्यूक्लिक एसिड एंड फाइटिन। फाइटिन और न्यूक्लिक एसिड का ये असेंशियल कंस्टिट्यूंट है। मोस्ट असेंशियल फंक्शन आर एनर्जी स्टोरेज एंड ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। जो फास्फोरस है उसका मेन फंक्शन क्या है? एनर्जी को स्टोर करना और एनर्जी को ट्रांसफर करना। इसे एनर्जी करेंसी भी कहा जाता है। डेफिशिएंसी, फास्फोरस की डेफिशिएंसी, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ सिंगल एलिमेंट फास्फोरस द लाइफ साइकिल प्लांट कैन नॉट बी कंप्लीट, हेंस फास्फोरस कॉल्ड ऑफ की ऑफ लाइफ। फास्फोरस को की ऑफ लाइफ भी कहा जाता है क्योंकि अगर एक जो फास्फोरस है उसकी डेफिशिएंसी हो गई तो प्लांट जो है वो अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाएगा। डेफिशिएंसी इम्पार्ट डार्क ग्रीन कलर इन लीव। इसकी डेफिशिएंसी जो लीव्स है वो डार्क ग्रीन कलर की हो जाएगी। ऑल्डर लीव्स में ब्राउजिंग अपीयरेंस दिखाई देते हैं। लेटर डेवलप रेड पर्पल कलरेशन लीफ ऑफ मेज। मेज की लीफ पे क्या होता है? रेड पर्पल कलरेशन दिखाई देने लग जाता है। सिकल लीफ डिसीज होती है फास्फोरस की डेफिशिएंसी। नेक्स्ट न्यूट्रिएंट है पोटेशियम। मोस्ट असेंशियल फंक्शन ऑफ पोटास इज स्टोमेटा रेगुलेट। मोस्ट असेंशियल फंक्शन क्या है? स्टोमेटा को रेगुलेट करना। प्रोवाइड डिसीज एंड डोट टॉलरेंस इन प्लांट। प्लांट में डिसीज और डोट टॉलरेंस भी पोटेशियम की वजह से होती है। ये एंजाइम का कोफैक्टर है और ये क्वालिटी प्रोडक्ट्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। फॉर्मेशन एंड ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर। ट्रांसलोकेशन करता है किसका? शुगर का, पोटास। क्लोरोफिल फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। इन प्लांट पोटेशियम आल्सो रिड्यूस द ट्रांसपिरेशन रेट इन इंक्रीज फोटोसिंथेसिस रेट। पोटास क्या करता है? ट्रांसपिरेशन रेट को कम कर देता है और फोटोसिंथेसिस रेट को बढ़ाता है। बिकॉज इज स्ट्रेस अवॉइडर, क्योंकि स्ट्रेस अवॉइडर है। स्टोमेटा को बंद करने के लिए इसका, स्टोमेटा को रेगुलेट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। पोटास यूजफुल इन स्ट्रेस कंडीशन बिकॉज इट सीक्रेट 60 एंजाइम्स। The term luxury consumption is often used to describe nutrient absorption by the plant. It does not influence yield. मतलब इसका क्या अर्थ है कि लग्जरी कंजप्शन में हम देखें तो लग्जरी कंजप्शन वाला न्यूट्रिएंट होता है। मतलब इसकी अगर प्लांट में क्वांटिटी बढ़ती भी रहेगी लेकिन उसकी जो यील्ड है वो नहीं बढ़ेगी। वो कौन है? पोटेशियम। पोटेशियम एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जिसको लगातार अगर हम मात्रा बढ़ाते भी रहेंगे प्लांट में तो भी प्लांट की जो यील्ड है वो नहीं बढ़ेगी। डेफिशिएंसी सिम्टम्स, स्पॉट ऑफ डेड टिश्यू एट टिप ऑफ लीव्स और स्कॉचिंग एंड बर्निंग ऑन मार्जिन ऑफ बॉटम। बॉटम लीव्स जो होती है उसकी मार्जिन पे स्कॉचिंग और बर्निंग अपीयरेंस दिखाई देते हैं। सो रोजेट और डायबेक डिसीज किसकी वजह से होती है? पोटास की डेफिशिएंसी से। कैल्शियम, इट इज कंस्टिट्यूएंट ऑफ सेल वॉल। ये सेल वॉल का मेन कंस्टिट्यूएंट होता है। कैल्शियम इमोबाइल इन प्लांट एंड डेफिशिएंसी सिस्टम अपीरियन ऑन मेरिस्टेम टिप पोर्शन। ये क्या होता है? इमोबाइल होता है प्लांट में और जो टिप पोर्शन होता है वहां पे इसके डेफिशिएंसी के सिस्टम दिखाई देते हैं। डेफिशिएंसी, टर्मिनल बर्ड में फाइनली डाई। जो टर्मिनल बर्ड होते हैं वो डाई हो जाते हैं इसकी कमी से। डिसीज होती है टिप हुकिंग एंड कर्ल्ड मार्जिन ऑफ लीव्स। प्लोजम एंड रोट डिसीज हो जाती है टोमेटो में कैल्शियम की डेफिशिएंसी। मैग्नीशियम, ये क्लोरोफिल का असेंशियल कंस्टिट्यूएंट होता है। मैग्नीशियम इज ए सेंट्रल एटम ऑफ क्लोरोफिल। लीव्स बिकम मोटल्ड एंड क्लोरेटिक टर्म रेडिस और अपवर्ड कपिंग। जो लीफ होती है उसकी अपवर्ड कपिंग हो जाती है मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी से। सेंड्रोन डिसीज होती है टोबैको में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी। सल्फर, इट इज असेंशियल कंस्टिट्यूएंट इन सम अमीनो एसिड। कुछ अमीनो एसिड का यह असेंशियल कंस्टिट्यूएंट होता है जैसे सिस्टीन, सिस्टाइन एंड मेथियोनिन। सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया कौन सा है? थायोबैसिलस। सल्फर इज असेंशियल फॉर ऑयल सीड एंड पल्सेस। ये ऑयल सीड और पल्सेस ग्रुप के लिए असेंशियल होता है क्योंकि ऑयल सीड में यह ऑयल की मात्रा को बढ़ाता है और पल्सेस में प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाता है। थायोयूरिया 1 ग्राम पर लीटर स्प्रे ऑन स्पेंडिंग क्रॉप बेस्ट फॉर नाइट्रोजन एंड सल्फर डेफिशिएंसी। नाइट्रोजन अगर सल्फर की डेफिशिएंसी हो रही है तो 1 ग्राम पर लीटर स्प्रे कर दो स्टैंडिंग क्रॉप में। डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी सिस्टम रिजेबल टू लॉस ऑफ नाइट्रोजन डेफिशिएंसी बट यंग लीव्स आर पेल ग्रीन और लाइट येलो विदाउट एनी स्पॉट। मतलब कोई भी स्पॉट नहीं बनता है लेकिन जो लीव्स है वो ग्रीन और लाइट येलो कलर की हो जाती हैं। डिसीज होती है एकोचिक डिसीज होती है इसकी एक्सेस की वजह से। H2S की एक्सेस अगर होगा मतलब इसकी टॉक्सिसिटी हो गई तो एकोचिक डिसीज हो जाएगी। और टी में येलो डिसीज हो जाती है इसकी डेफिशिएंसी से, सल्फर की डेफिशिएंसी। आयरन ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन बिकॉज इट कैटलिस्ट ऑफ क्लोरोफिल सिंथेसिस। ये क्लोरोफिल सिंथेसिस का कैटलिस्ट के रूप में काम करता है इसलिए इसका नाइट्रोजन फिक्सेशन में रिक्वायरमेंट होती है। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एक्ट एज O2 कैरियर। रेस्पिरेशन के टाइम पे O2 कैरियर का काम करता है। एक्ट एज एंजाइम इन ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस। ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस में आयरन एंजाइम का काम करता है। डेफिशिएंसी, इंटरनल वेनल कंप्लीट क्लोरोसिस बट मेन वेन रिमेन कैरेक्टरिस्टिक ग्रीन। इसमें इंटरनल क्लोरोसिस हो जाती है लेकिन जो मेन वेन है वो ग्रीन रहती है। स्कॉचिंग ऑफ लीफ मार्जिन, यंग लीफ बिकम येलोइंग और आयरन क्लोरोसिस इन ग्राउंडनट। ग्राउंडनट में आयरन क्लोरोसिस हो जाती है और जो यंग लीव्स होती है वो येलो हो जाती है। मैग्नीज,
फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। कोफैक्टर होता है एंजाइम का। मैग्नीज की टॉक्सिसिटी से जो कॉटन है उसमें क्रिंकल लीफ हो जाती है और उसकी डेफिशिएंसी से लीव्स पर डेड स्पॉट आ जाते हैं। लीव्स बिकम क्लोरेटिक बट स्मॉलर वेन रिमेन ग्रीन। इसमें क्लोरोसिस हो जाती है लेकिन जो स्मॉलर वेन्स होती है वो ग्रीन रहती है। डिसीज फाला ब्लाइट ऑफ शुगर केन, ग्रे स्पाइक ऑफ बार्ले एंड ओट, मार्स स्पॉट ऑफ पी। कॉपर tips and margin of young leaves show chlorosis. It is compound of photocyanin, essential for photosynthesis and respiration. कॉपर जो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के लिए असेंशियल होता है। रोजेटिंग एंड एक्सेस गमिंग occurs due to copper deficiency. कॉपर डेफिशिएंसी क्या होता है? गमिंग हो जाती है। गमोसिस एंड जेंथोमिया मेनिया डिसीज ऑफ सिट्रस, सिट्रस की गमोसिस और जेंथोमेनिया डिसीज हो जाएगी कॉपर की कमी से। डाइबैक एंड डिक्लेमेशन डिसीज भी होती है सिट्रस में ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ कॉपर। बोरॉन, इट इज नेसेसरी फॉर पोलन जर्मिनेशन। बोरॉन पोलन जर्मिनेशन के लिए नेसेसरी होता है। बोरॉन एक ओनली नॉन मेटल एलिमेंट अमंग द माइक्रोन्यूट्रिएंट, बोरॉन एक अकेला नॉन मेटल न्यूट्रिएंट है माइक्रोन्यूट्रिएंट में। इट इज नेसेसरी फॉर ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर, शुगर के ट्रांसलोकेशन के लिए असेंशियल होता है। एंड इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन एंड जर्मिनेशन ऑफ पोलन, पोलन के जर्मिनेशन और रिप्रोडक्शन के लिए बोरॉन सबसे ज्यादा आवश्यक है। टेस्ट इन कॉलीफ्लावर, जो कॉलीफ्लावर का टेस्ट होता है वो बोरॉन की प्रेजेंस की वजह से ही आता है। डिसीज की हम बात करें तो जो कॉलीफ्लावर्स में ब्राउनिंग या होलो स्टेम डिसीज हो जाती है। टोबैको में टॉप सिकनेस हो जाता है। एप्पल में टाइबेक या रोजेट डिसीज हो जाती है। फ्रूट केकिंग, टोमेटो और पोमोग्रेनेट में फ्रूट केकिंग, अगर बोरॉन की कमी हुई तो जो टोमेटो और पोमोग्रेनेट फ्रूट केकिंग हो जाएगी। सिट्रस के फ्रूट हार्ड हो जाएंगे। हेन एंड सिकर डिसीज हो जाएगी ग्रेप्स में। जिंक, इट इन प्लांट इज रिक्वायर्ड फॉर बायोसिंथेसिस, हार्मोन के बायोसिंथेसिस के जिंक की रिक्वायरमेंट होती है। डेफिशिएंसी व्हाइट बोर्ड हो जाता है मेज में। राइस में हो जाती है खेरा डिसीज। कॉटन और एप्पल में लिटिल लीफ। सिट्रस में मोटर लीफ और रोजेट फॉर्मेशन हो जाता है जिंक की कमी से। कोबाल्ट, इट इज कंपोनेंट ऑफ विटामिन B12, विटामिन B12 जो है साइनोकोबालामिन उसका एक एसेंशियल कंपोनेंट होता है। इट इज एसेंशियल फॉर फॉर्मेशन ऑफ ए टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन इन नाइट्रोजन फिक्सिंग नोड्यूल टिश्यू नोन एज लेग हीमोग्लोबिन। इट इज एक्ट एज O2 कैरियर इन रूट्स, ये O2 कैरियर के रूप में काम करता है रूट्स में। इसको एनिमल प्रोटीन फैक्टर भी कहा जाता है। मोलिब्डेनम, इट एब्जॉर्ब मोलिब्डेट फॉर्म्स, मोलिब्डेट फॉर्म के रूप में इसको ऑब्जर्व किया जाता है। मोलिब्डेनम एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ एंजाइम, नाइट्रेट रिडक्टेज जो होता है उसका एसेंशियल कंपोनेंट होता है मोलिब्डेनम। ये क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है पल्सेस में। इसके डेफिशिएंसी से जो कॉलीफ्लावर्स में फिफ्टेल डिसीज हो जाती है। मोलिब्डेनम रिक्वायर्ड फॉर कैरेट एंड रेफिनेस फॉर स्वीटनेस, कैरेट जो रेफिनेस होता है उसमें स्वीटनेस किसकी वजह से होती है? मोलिब्डेनम की वजह से। क्लोरीन, एब्जॉर्ब एज क्लोरीन फॉर्म, हाई क्लोरीन नेगेटिव सेंसिटिविटी क्रॉप, लेग्यूम एंड टोबैको। अदर फैक्टर हम देखते हैं तो जो टोमेटो है उसमें फ्रूट केकिंग हो जाती है बोरॉन की डेफिशिएंसी से। रिक्लेमेशन डिसीज से व्हाइट टिप भी कहा जाता है, ये कॉपर की डेफिशिएंसी होती है। सोडियम इज इम्पोर्टेंट कंस्टिट्यूट ऑफ केम प्लांट, जो केम प्लांट होते हैं उनका एसेंशियल इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूट कौन सा है? सोडियम। सिलिकॉन एब्जॉर्ब ऑफ प्लांट एज मोनोसिलिसिक एसिड, इट इज एसेंशियल फॉर राइस, सिलिकॉन एसेंशियल होता है कौन सी क्रॉप के लिए? राइस के लिए। इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ बोरॉन, जो व्हीट है उसमें पोलन ग्रेन स्टेबिलिटी हो जाती है बोरॉन की डेफिशिएंसी से। सोडियम इज एसेंशियल फॉर ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट। सोडियम इज रिस्पॉन्सिबल एलिमेंट फॉर ड्रॉट टॉलरेंस इन शुगर बीट, शुगर बीट में ड्रॉट टॉलरेंस के लिए एसेंशियल एलिमेंट कौन सा है? सोडियम। नेक्स्ट हम बात करें क्लोरोसिस बिटवीन द वेन्स एंड वेन्स रिमेन ग्रीन सो डेफिशिएंसी ऑफ मैग्नीशियम, अगर मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी होगी तो क्लोरोसिस हो जाएगी, मतलब वेन्स क्या रहेगी? ग्रीन रह जाएगी। कंप्लीट इंटरवेनल क्लोरोसिस ओकर ड्यू टू मैग्नीज डेफिशिएंसी, कंप्लीट इंटरवेनल होती है मैग्नीज की डेफिशिएंसी। और आयरन की डेफिशिएंसी क्या होगा? जो प्रिंसिपल वेन्स है वो तो ग्रीन रहेगी और अदर पोर्शन जो लिप टर्न का वो येलो हो जाएगा। इन मैग्नीज डेफिशिएंसी द प्रिंसिपल वेन्स एज वेल द स्मॉल वेन्स आर ग्रीन, मैग्नीज की डेफिशिएंसी प्रिंसिपल और जो स्मॉलर वेन है दोनों ग्रीन रहती है। सिलिकॉन एसेंशियल होता है राइस और मेज के लिए। ब्लैक हार्ट ऑफ पोटैटो हो जाए ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी से। मेटाबॉलिक ट्रांसफॉर्मेशन इन इनऑर्गेनिक प्लांट न्यूट्रिएंट इनटू ऑर्गेनिक प्लांट कंस्टिट्यूट नोन एज एसिमिलेशन। अब हम बात करते हैं टर्मिनोलॉजी के बारे में। केटिना या मिलने, केटिना क्या है? एन एब्सोल्यूट टर्म ऑफ ए सीक्वेंस ऑफ सोइल विद इन अ सोइल जोन डिराइव्ड फ्रॉम सिमिलर पेरेंट मटेरियल, क्लाइमेट एंड एज बट हैविंग डिफरेंट सोइल कैरेक्टरिस्टिक्स ड्यू टू वेरिएशन इन रिलीफ एंड ड्रेनेज। केटिना क्या होता है कि एक एब्सोल्यूट टर्म है जो सोइल के सीक्वेंस, जो एक ही सोइल जोन जो सिमिलर पेरेंट मटेरियल, क्लाइमेट और एज से डिराइव्ड हुए हैं उनके सीक्वेंस को क्या बोलते हैं? केटिना बोलते हैं। बट इनमें क्या होता है? सभी सोइल जो कैरेक्टरिस्टिक वो डिफरेंट होता है, क्योंकि ये रिलीफ और ड्रेनेज की वजह से इसके जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। केलिके, ए पेडोलॉजिक लेयर नियर द सरफेस मोर और लेस सीमेंटेड बाय सेकेंडरी कार्बोनेट ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम प्रेसिपिटेट फ्रॉम द सोइल सॉल्यूशन। क्लोड,
It is an artificial produced compact coherent mass of soil ranging in soil from 2 to 200 mm. ये 2 to 200 mm के होते हैं। ये आर्टिफिशियल जैसे टिलेज वगैरह करते हैं उनके द्वारा प्रोड्यूस होते हैं। क्रोटोविना, it is a typical kind of channel in the soil horizon produced by action of earthworms and other animals and filled with organic matter or matter from other horizon. ये क्या होता है, जो सोइल हॉरिजन होते हैं उनमें अर्थवर्म और अदर एनिमल्स की एक्शन के द्वारा क्या होते हैं, चैनल बन जाते हैं, टिपिकल काइंड के चैनल बनते हैं, उनको क्रोटोविना बोलते हैं। ये ऑर्गेनिक मैटर के द्वारा फिल्ड होते हैं। केट क्लेस, केट क्लेस इज क्ले सल्फेट विद साइंस लाइक केट आइस। ये क्या होता है, केट क्ले में केट सल्फेट क्ले सल्फेट पाया जाता है जो कि केट की आई के जैसा साइन करता है। Wet clay soil have high amount of sulfur in reduced form that upon being drained become extremely acid due to oxidation of sulfur compound and formation of sulfuric acid. Soilum, soilum क्या होता है, the horizon of A and plus B combined known as soilum or true soil. A और B horizon को एक साथ क्या बोलते हैं, soilum बोलते हैं। Regolith, the unconsolidated product of rock by weathering regolith A plus B plus C horizon. A plus B plus C horizon को मिलाकर क्या बोलते हैं, regolith. Rigosol, any soil of the azonal order without definite genetic horizon. Without definite genetic horizon जो azonal order होता है उसको बोलते हैं rigosol. नेक्स्ट है ऑर्गेनिक सॉइल। ऑर्गेनिक सॉइल किसको बोलते हैं, जिसमें लीस्ट 20% ऑर्गेनिक मैटर इन लो क्लेन कंटेंट, मतलब 20% ऑर्गेनिक मैटर पाया जाता है, उसे बोलते हैं ऑर्गेनिक सॉइल। मिनरल सॉइल, सच सॉइल हैज यूजुअली लेस देन 20% ऑर्गेनिक मैटर, और जिसमें 20% से कम ऑर्गेनिक मैटर पाया जाता है उसे बोलते हैं मिनरल सॉइल। Minerals are the biochemically and physically weathered upper portion of the regolith. ये regolith का जो बायोकेमिकली फिजिकली वेदर्ड पोर्शन होता है। Soil irradiability factor, इसको K से रिप्रेजेंट करते हैं। Soil irradiability factor gives an indication of the soil loss from a unit plot of 22 meter long with a 9% slope under continuous follow. It normally varies from near 0 to about 0.6. Soil irradiability factor क्या करता है कि 22 मीटर लॉन्ग और 9% स्लोप के साथ soil loss को इंडिकेट करता है। Soil irradiability, it is the susceptibility nature of soil to erosion. Soil के erosion का जो susceptibility nature होता है उसको बोलते हैं soil irradiability। ये मोस्टली 0.1 mm पार्टिकल का erosion होता है। Soil erosivity, soil erosivity is the capacity of agent to cause erosion. जो erosion करने वाला एजेंट है उसकी जो कैपेसिटी होती है उसको बोलते हैं soil erosivity. Soil colloids, colloid particles are generally smaller than 1 micrometer in diameter. कोलाइडल सॉल्यूशन साइज ऑफ पार्टिकल 10 to the power -6 to 10 to the power -9। जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं उनकी जनरली साइज होती है 1 माइक्रोमीटर से कम होती है। मिसेल्स, माइक्रोसेल, द इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ ए कोलाइड इज कॉल्ड मिसेल्स। जो इंडिविजुअल पार्टिकल होता है कोलाइड का उसको बोलते हैं मिसेल। द कंटेन नेगेटिव चार्ज ऑन द सरफेस हैव लार्ज सरफेस एरिया पर यूनिट वेट। ओरिजिन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन या फ्लोक्यूलेट सॉइल कोलाइड्स, जो ओरिजिन है ऑफ स्ट्रेंथ है एब्जॉर्प्शन या फ्लोक्यूलर सॉइल कोलाइड का उसको हम देख के Al3+, H+, Ca2+, फिर Mg2+, फिर पोटास और फिर सोडियम। सोडियम का सबसे लिस्ट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।